बस ये कहना चाहूँगी कि अपने घर में रहें, सेफ रहें, और जो भी हुकूक मांगने हैं वो अपने घर से मांगे, अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने जो है वो शोहर से मांगे। ऐसा ही है। आ जाए। मैडम साहब भाग गई हैं, यहाँ से भाग गई हैं, मैडम साहब गायब हो गई हैं। हाँ बताएं। हकूक तो शोहर ही दे सकता है। बिल्कुल, जो सच्चे हकूक हैं, जो सही हकूक हैं, वो शोहर दे सकता है। बिल्कुल शोहर दे सकता है, तो उन्हीं से मांगने चाहिए ना। लोग निकलती है सब बाहर निकल के दूसरे मर्दों को जो है अपनी ड्रेसिंग दिखाना, किसी ने जीन्स पहनी हुई होती है, किसी ने दुपट्टा नहीं लिया हुआ होता, किसी ने टॉप ऐसे स्टाइलिश पहने हुए होते हैं, तो मेरे नज़र में तो ये कहने में ये भी आया है कि जब ये बाहर निकलती है ना, दूसरे मर्दों के साथ ये लैंड फिट करती है, अपने फ्रेंड्स वहाँ पे बनाती है। हो सकता है ना, हो सकता है, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिलशाद टीवी। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है औरत मार्च के मुतल्लिक टॉपिक है। मेरे पास एक सुंदर खूबसूरत मैडम मौजूद हैं इस टाइम, तो इनसे अभी पूछते हैं कि औरत मार्च क्यों करती हैं, उनका क्या मकासद है, क्या उनका एजेंडा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुंदस परवेज़ है। सुंदस परवेज़, बहुत मुश्किल नाम है आपका। नहीं, मुझे तो मुश्किल नहीं लगता। आपको मुश्किल नहीं लगता? अच्छा सुंदर परवेज़ साहिबा, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहता हूँ। औरतें औरत मार्च निकालती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो अब आप उन्हीं से पूछें कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। आप भी एक औरत हैं, आपसे पूछ सकता हूँ? मैं एक औरत हूँ, लेकिन मेरा जो है ऐसा कोई भी नहीं है जुमला कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ठीक है, अगर हम अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो ये बहुत अच्छा जुमला भी है। और कुछ लोग वो किस तरह से, आपको पता होगा कि भारत में जो अभी हुआ था ईमान बच्ची का, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे लोग थे, उसको हिरासा करने की कोशिश भी की गई उधर, लेकिन उसने अपनी हिफाजत की खुद से। ठीक है, उसने किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने दिया। ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल। तो इससे हमें जो है अच्छी वाइब भी मिलती है कि औरत जो है वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। ठीक है, तो जो लोग मेरा जिस्म मेरी मर्जी को जो है वो गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये तो अब उनका माइंड है ना, हम उनके माइंड तो चेंज नहीं कर सकते। नहीं, उन औरतों में कुछ ऐसी औरतें भी थीं जो कह रही थी कि हम जहाँ पे जाएं, जहाँ पे हमें कुछ ना पूछा जाए, हमें कुछ ना कहा जाए। ये तो रॉन्ग है, गलत है ना? बिल्कुल गलत है। तो उसके बाद ये भी उनका ये भी कहना है, उन्होंने ये भी तो बताया होगा ना फिर कि किस हवाले से ना कुछ पूछा जाए। उनका ये हवाला था कि मर्द 4 शादियां कर सकता है, हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम भी 4 शादियां करें, 4 मर्द रखें। अच्छा, तो ये फिर इसका तो फिर यही मतलब है ना सीधा सीधा कि ये कुरान को झुठला रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि कुरान में तो मर्द को जो है वो 4 शादियों की इजाज़त दी गई है, औरत को तो नहीं दी गई। बिल्कुल ऐसा ही है, तो मैं तो इसके साथ नहीं हूँ, इसके खिलाफ हैं। और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बदनाम करने की कोशिश तो नहीं है, खैर बदनाम क्यों करेंगी, क्योंकि ये औरतों का भी पाकिस्तान है, औरतों का भी मुल्क है पाकिस्तान, तो इसकी हिफाजत करना तो औरत की भी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि औरत मार्च को जो है वो बैन किया जाए। क्यों? देख, मार्च बिल्कुल भी मेरी समझ से बालातर है। नहीं, इसके अंदर फिर आपको पता है तमाशा होता है, इसके अंदर वो डांस करती हैं, उसके अंदर वो ढोल ढमकड़ा बजाती हैं, ढोलकी बजाती हैं, तो क्या ये चीज़ जायज़ है? यही तो बात है ना, ये किस तरह के हुकूक मांग रही हैं? ये तो गलत है ना। किस तरह के हुकूक दे इनको, हालांकि कुरान में तो साफ है कि कमी किस चीज़ की है, ये बताएं, इनका मुतालबात क्या है, इनका मेन मकासद क्या है? मैं बताती हूँ, ये ऐसी औरतें हैं जिनको घरों में इज्जत नहीं मिलती। अच्छा, बिल्कुल, ये फिर रोड पे निकलती हैं, लोगों की अट्रैक्शन लेती हैं कि अब हम लोगों की नज़रों में जो है वो आए। माजरत के साथ कहना पड़ा है मुझे। बताएं, जो हकीकत है वो बताएं। ऐसा है, कैमरा आपके सामने है, आज आपको मौका है, आपके पास अल्लाह ने मौका दिया, आप बताएं खुल के। बिल्कुल मौका दिया है। मैं तो इनके आप हक सच बात करें। हक में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये औरत मार्च तो देखें साल में बहुत सारे दिन होते हैं। इसको औरत मार्च कहा जाए या तमाशा मार्च कहा जाए? कुछ भी कह सकते हैं हम। औरत मार्च नहीं है ये, औरत मार्च नहीं। ये औरत मार्च नहीं है जहाँ पे ढोल धमाका हो रहा है, डांस हो रहा है, जहाँ पे गंदे वाले जो बैनर्स लगाए जा रहे हैं, इसको हम औरत मार्च। मैं ये समझता हूँ कि इन औरतों ने पूरे पाकिस्तान की औरतों को बदनाम करके रख दिया है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहते हैं? जो औरतें ये काम नहीं भी करती ना, वो भी इन कामों में आ चुकी हैं, उनका नाम भी इस शुमार होने लग गया है इस काम में। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो औरतें हैं ये पाकिस्तान की मुखलिस औरतें नहीं हैं, बल्कि ये मुख्तलिफ अड्डों से, मुख्तलिफ फहाशी वाले जो अड्डे होते हैं चकले, वहाँ से इनको लाया जाता है। मुझे तो इस बात का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मे भी हो भी सकता है। हो भी सकता है।
क्योंकि देखो ना, जो घरेलू औरत होती है, जो नेक औरत होती है, बाहर नहीं निकलती, वो नहीं बिल्कुल निकलती। वो नहीं निकलती। देखिए, औरत को जो भी मसले मसाइल है वो अपने घर बैठ के अपने शोहर के साथ हल करे, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करे। इस तरह बाहर निकल के उनको कौन से हकूक मिल जाएंगे? ऐसे ही देखिए, बिल्कुल। हमारी अदालतें हैं, हमारी अदलिया है, हमारे इदारे हैं जो हर टाइम औरत की रहनुमाई करते हैं। बिल्कुल, उनसे इंसाफ मांगे जाके, उनसे इंसाफ मांगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह को याद करें, नमाज पढ़े। ये कौन से हुकूक मांग रही हैं? बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल भी इस हक पे नहीं हूँ। अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि जैसे ये औरत मार्च, नंगी फहाशी वाला मार्च निकालती हैं, तो इससे बेहतर नहीं है अगर हिजाब मार्च निकाला जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मुझे पर्सनली भी हिजाब बहुत पसंद है, मैं खुद वेयर करती हूँ। नहीं, मैंने देखा कि आप बुर्का करके आई हैं। बिल्कुल हाँ, बुर्का पहन के आई हैं, मैंने देखा है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल, अच्छी लगी है बहुत। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मुझे खुद बहुत पसंद है हिजाब, तो मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो है हिजाब और ज़्यादा बढ़े। और ज़्यादा बढ़िया। बिल्कुल, सारी लड़कियाँ इसको वेयर करें, अच्छी लगेंगी माशाल्लाह। हाँ, नहीं, ये तो बिल्कुल आप इधर इंटरव्यू में खड़ी हैं। अच्छा, आखिरी कोई पैगाम दें औरतों को और हमारे व्यूवर्स को, पाकिस्तानियों को? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगी कि अपने घर रहें, सेव रहें, क्योंकि ये हमारा जो माशरा है, ये हमारे माशरे में तो छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं वो नहीं सेव। छोटी छोटी बच्चियाँ, बिल्कुल, उनको हरासा किया जाता है। देख लें आप, आए दिन जो है वो रेप केसेस आए हुए होते हैं, तो इनको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? कोई भी हमारे पास जो है वो सोर्स नहीं है कि हम इनको हल कर सकें, इनको ख़त्म कर सकें। ऐसे ही ऐसे बस ये कहना चाहूँगी कि अपने घर में रहें, सेफ रहें, और जो भी हुकूक मांगने हैं वो अपने घर से मांगे, अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने जो है वो शोर से मांगे। ऐसे ही, आ जाए आ जाए आ जाए। मैडम साहब भाग गई हैं, यहाँ से भाग गई हैं, मैडम साहब गायब हो गई हैं। हाँ, बताएं बताएं। हकूक तो शोहर ही दे सकता है, बिल्कुल जो सच्चे हकूक हैं, जो सही हकूक हैं, वो शोहर दे सकता है। बिल्कुल शोहर दे सकता है, तो उन्हीं से मांगने चाहिए ना। क्यों निकलती है सब? बाहर निकल के दूसरे मर्दों को जो है अपनी ड्रेसिंग दिखाना, किसी ने जीन्स पहनी हुई होती है, किसी ने दुपट्टा नहीं लिया हुआ होता, किसी ने टॉप ऐसे स्टाइलिश पहने हुए होते हैं, तो मेरे नज़र में तो ये फुल। कहने में ये भी आया है कि जब ये बाहर निकलती है ना, दूसरे मर्दों के साथ ये लैंड फिट करती हैं, अपने फ्रेंड्स वहाँ पे बनाती हैं। हो सकता है, हो सकता है ना? हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। चलें नाजरीन, आपने मैडम साहबा की गुफ्तगू सुनी है और कमेंट्स में अपनी बेहतर राय भी दे सकते हैं। इन्हीं जुमलों के साथ दिलशाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।